भारत एक ऐसा देश है जहां हर कोने में आस्था की गूंज सुनाई देती है, जहां अध्यात्म की जड़ें धरती की गहराइयों तक फैली हुई हैं। हजारों वर्षों से आर्षि मुनियों और साधु संतों की तपस्थली रहे इस देश में ऐसे कई आयोजन होते हैं जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और खगोल विज्ञान से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। इन्हीं भव्य आयोजनों में सबसे पवित्र और विशाल आयोजन है महाकुंभ मेला। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ मेले की पवित्रता और महत्व को समझने के लिए हमें एक कालजयी कथा की ओर जाना होगा, जो सृष्टि के सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है, समुद्र मंथन। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब देवता और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष बढ़ता गया तो देवताओं की शक्ति कमजोर होने लगी। तब वे भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि वे इस समस्या का समाधान निकालें। विष्णु जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि यदि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो समुद्र से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर वे अमर हो जाएंगे। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। यह मंथन अत्यंत कठिन था और इसमें अनेक अद्भुत चीजें प्रकट हुईं, जैसे कि कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, पारिजात वृक्ष, चंद्रमा, विष और अंत में अमृत कलश। जब अमृत कलश प्रकट हुआ तो असुरों ने उसे प्राप्त करने के लिए युद्ध छेड़ दिया। भगवान विष्णु ने अपनी माया से मोहिनी रूप धारण किया और अमृत बांटने लगे, लेकिन वे यह अमृत केवल देवताओं को ही दे रहे थे, असुरों को नहीं। इस दौरान अमृत कलश से 4 बूंदें धरती के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गईं। यही कारण है कि इन 4 स्थानों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेला और हर 14 साल में महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जो अत्यंत दुर्लभ और विशेष होता है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक खगोलीय घटना से भी जुड़ा हुआ है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह और सूर्य एक विशेष स्थिति में आते हैं और कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब महाकुंभ का योग बनता है। यह स्थिति हर 1444 वर्षों में एक बार उत्पन्न होती है और इसी दौरान महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का जल अत्यंत पवित्र और दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। इस दौरान जो भी व्यक्ति इन नदियों में स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा कि अगर सौभाग्य से कुंभ मेले में जाने का अवसर मिले तो जरूर आपको जाना चाहिए, ताकि आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अब बात करते हैं महाकुंभ मेला आस्था और श्रद्धा का महासंगम का रहस्य। महाकुंभ मेला केवल एक मेला नहीं, बल्कि यह एक महासंगम है, श्रद्धा, आस्था, साधना, मोक्ष और आत्मशुद्धि का। इस मेले में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। यहाँ केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि संत महात्मा, नागा साधु, अघोरी, सिद्ध योगी, तांत्रिक और सन्यासी भी बड़ी संख्या में आते हैं। नागा साधुओं का अद्भुत दर्शन महाकुंभ मेले की एक अनूठी विशेषता है। नागा साधुओं की उपस्थिति। ये वे साधु होते हैं जो संसार के बंधनों से मुक्त होकर केवल ध्यान, साधना और तपस्या में लीन रहते हैं। इनका जीवन कठिन तपस्या और कठोर अनुशासन का प्रतीक होता है। नागा साधु वस्त्र नहीं धारण करते, वे शरीर पर केवल भस्म लगाते हैं और पूरी तरह से संन्यास के मार्ग पर चलते हैं। इनके दर्शन करना और इनसे आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। अखाड़ों की परंपरा। महाकुंभ में अखाड़ों की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अखाड़े वे धार्मिक संस्थाएं हैं जहां साधु संत रहते हैं और योग साधना करते हैं। प्रमुख अखाड़ों में शामिल है जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अहवाण अखाड़ा। हर कुंभ मेले में अखाड़ों की भव्य पेशवाई निकाली जाती है, जिसमें साधु संत, हाथी घोड़े, झंडे और धार्मिक झांकी का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। और अंत में मैं यही कहूंगी कि महाकुंभ मेला केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह सनातन धर्म की महानता, भारतीय संस्कृति की जीवंतता और आध्यात्मिकता की दिव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हर हर गंगे, जय श्री राम।